नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा के गांव बुहावी में बीजेपी ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे और इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम ने कहा कि गांव बुहावी में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज का दिन न केवल एक आयोजन बल्कि राष्ट्रभक्ति और जज्बे बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का काम किया, उन सब सैनिकों को आज हम नमन करते हैं। मैं हरियाणा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए बॉर्डर पर तैयार रहते हैं। हमारे गांव गांव के जवान वीरता की मिसाल बन चुके हैं। हमारे उच्च नेतृत्व द्वारा ये निर्णय किया गया कि हर गांव में ये तिरंगा यात्राएं निकलें, हर वार्ड शहर में निकलें, हर विधानसभा हर जिला में निकलें और हर लोकसभा में ये तिरंगा यात्राएं निकलें। पिछले दिनों सभी लोकसभाओं में तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, जिलों में भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, गांव-गांव भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। जो पहलगाम की घटना के बाद एक देश के अंदर पीड़ा दुख हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जांबाज नौजवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है, मैं अपने सेना के जांबाज जवानों को सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत की सेना के साथ पूरा देश है। आतंकवाद की जिस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, आतंकवादियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी बची कुची जमीन अब समय आ गया है, मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मात्र 3 घंटे में ही चाहे पाकिस्तान हो और चाहे पीओके हो, जहां जहां पर भी आतंकवाद के अड्डे चल रहे थे, जहां आतंकवाद जन्म लेता था, उन सब अड्डों को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये रणनीति आदरणीय मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर वो लॉन्च किया और उसके बाद जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे सेना के शौर्य की ये गाथा ये पूरे विश्व के अंदर निखर करके आई है। ये विकसित भारत, ये मजबूत सशक्त भारत, ये उसकी पहचान है। हम देखते हैं कि हमारा युवा सबसे ज्यादा हरियाणा से इस भारत भूमि की सेवा में लगा हुआ है, सेना में है, और गांव-गांव में जो हमारे वीर सैनिक परिवारों के मेंबर्स हैं और जो हमारे गांव का यूथ है, युवा है, हमारे गांव की माताएं बहनें हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव प्रगाढ़ता का वो माहौल वो बनता है। और सब इसके अंदर पूरे गांव ने, आज बुहावी गांव में मैं आया हूं, एक एक बच्चा आज इस यात्रा के अंदर था, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी आज इस यात्रा में शामिल था। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी जांबाज बेटियों ने, जिनके ऊपर हम गर्व है, हमें गौरव है कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी ब्रीफिंग, चाहे हमारी बहन
शोपिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, दोनों ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग पूरे देश को दी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि हमारी बेटियां भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए मजबूती से खड़ी है। परंतु इस प्रकार की जो घटनाएं, इस प्रकार की जो बातें हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करनी चाहिए। ये छोटी सोच का मेरे ख्याल से परिणाम हो सकता है। देखिए, हमने कहा भी था, ये पीने के पानी का सवाल है। ये गुरुओं की जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया है, ये सरकार उन गुरुओं के संदेश के विपरीत चल रही है। पीने का पानी तो कोई भी व्यक्ति घर में आ जाता है उसको भी पिला देते हैं। हमने कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये प्राकृतिक का स्रोत है और इसके ऊपर सबका अधिकार है, पीने के पानी से किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मानवता की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक एक घर के अंदर पानी जाए। हमारे हरियाणा के अंदर अब पानी, क्योंकि बरसात के समय में ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है और हर बार ज्यादा मिलता है। इस बार ये मान साहब ने रोक करके उन गुरुओं की प्रथा को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम इस दलगत राजनीति ने किया है। गुरुओं के दिए हुए संदेश के ऊपर चलना चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि वो पानी पीने का है, आप उसको छोड़िए, इसके ऊपर राजनीति मत करिए। नहीं तो पंजाब के लोग तो गुरुओं को मानने वाले, हरियाणा और पंजाब तो इकट्ठा ही है, क्योंकि ये सारा ही ज्वाइंट पंजाब था। हम सब तो गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, गुरुओं की दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने वाले लोग हैं। परंतु अगर वो उनकी शिक्षाओं को भी जीवन में नहीं उतार पा रहा तो लोग तो पंजाब के देख रहे हैं, साल डेढ़ के बाद घर भेज देंगे। आने वाले समय में कमल खिलेगा पंजाब में? बिल्कुल कमल खिलेगा, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से सरकारों ने लोगों का शोषण किया है, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर किसानों को बातें की हैं, परंतु उनको सम्मान नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पूरा सम्मान किसान को भी मिलेगा, युवा को भी मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, महिला को भी मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी मिलेगा। हमारे